राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास आप सभी का अपने दिव्य मार्गदर्शन चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक हफ्ते से मुझे नित्य कॉल आ रहे हैं कि 5 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में लगभग 3 ग्रहण बताए जा रहे हैं। तो आप सबको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं, दिव्य मार्गदर्शन करना चाहता हूं आपका। और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था उनसे प्रेरित होकर के ये पोस्ट थोड़ी सी जल्दी डाल रहा हूँ, क्योंकि 5 जून का समय उन्होंने कह दिया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में केवल मात्र एक सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण अमावस्या संवत 2077, बस ये एक ही ग्रहण मान्य है पूरे भारतवर्ष में। इसके अलावा कोई ग्रहण मान्य नहीं होगा। बिल्कुल आप सब जो ये भ्रामक जो समाचार आते हैं, ये सब आते हैं, इनका आप खंडन कर सकते हो। सारी पोस्ट जो आती हैं बिना फॉरवर्ड किए उसको डिलीट कर सकते हो। बिल्कुल घबराने की या बिल्कुल भी भ्रांति की आवश्यकता नहीं है। आइए मैं आपको अब 21 जून को हो रहे, जी फिर से कह रहा हूँ, केवल मात्र 21 जून को सूर्य ग्रहण है, और जिसको कंकणाकृति या खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे। इसके अलावा एक भी ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। संपूर्ण भूमंडल पर एक भी चंद्र ग्रहण इस पूरे साल में नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। 14 दिसंबर 2020 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या को एक सूर्य ग्रहण और होगा, लेकिन वो भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और किसी भी प्रकार की भ्रांति को अपने मोबाइल में आते ही डिलीट कर दीजिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि विक्रम संवत 2077 आषाढ़ कृष्ण मास अमावस्या के दिन रविवार को दिनांक 21 जून 2020 कोलकाता के भारतीय समयानुसार 10:46 प्रातःकाल, जी 10:46 10:46 AM IST एज पर कोलकाता। यहाँ जो ग्रहण का समय है वो बता रहा हूँ। 10:46 प्रातःकाल में यहाँ ग्रहण आरंभ होगा, और 12:35 पर दिन में वो ग्रहण का मध्यकाल होगा, और दिन में 2:17 पर 2:17 PM ग्रहण से मोक्ष हो जाएगा। सभी शहरों के अलग अलग समय हैं, आपको वो भी बता दूंगा। प्रमुखतः ये जो कंकणाकृति ग्रहण लगने जा रहा है, ये 10:18 पर आरंभ हो जाएगा भारतवर्ष में, और मोक्ष 2:30 बजे हो जाएगा इसका, और मध्यकाल जो है वो 12:30। ये पूरे भारतवर्ष का एक साथ बता देता हूँ, परंतु आप सब अपने अपने शहरों के अनुसार देख लीजिए। अपने अपने शहरों के अनुसार ये रहेगा कि जैसे अभी मैंने 10:18 पर बताया भारतवर्ष में लगेगा, लेकिन कोलकाता में हमारे 10:46 से आरंभ होगा। इसी प्रकार उसी दिन खंडग्रास जो सूर्य ग्रहण है, जो संपूर्ण भूमंडल पर आरंभ होगा, 9:16 पर सुबह आरंभ होगा। मध्यकाल दिन में 2:20 पर होगा, और सायंकाल 3:14 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। तो आपको जो बता रहा हूँ इसको आप आराम से लिख भी लो, और मैं ये वीडियो में इसके बाद एडिट करके लिख भी दूंगा। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मेन जो प्रमुख शहर हैं मैं उनका आपको अभी बता देता हूँ। कोलकाता में सुबह 10:46 पर ग्रहण आरंभ होगा, 12:35 इसका मध्यकाल होगा, और 2:17 पर मोक्ष हो जाएगा। दिल्ली में दिन में 10:20 पर ग्रहण आरंभ होगा, 12:02
इस ग्रहण का मध्यकाल होगा और 1:49 पर दिन में ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। मुंबई में 10:01 पर आरंभ होगा, 11:38 इसका मध्यकाल है और दिन में 2:28 पर ग्रहण से मोक्ष हो जाएगा। चेन्नई में 10:21 पर आरंभ होगा, 11:58 इसका मध्यकाल होगा और 1:21 पर ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। और भारत में एकदम बीचों बीच उज्जैन में 10:10 पर यह ग्रहण आरंभ होगा और 11:52 पर इसका मध्यकाल होगा और 1:42 पर ग्रहण का वहाँ मोक्ष हो जाएगा। रायपुर में 10:25 पर ग्रहण आरंभ होगा, 11:12 पर इसका मध्यकाल होगा और 1:59 पर, यानी 2 बजने से ठीक 1 मिनट पहले ग्रहण मोक्ष हो जाएगा। काठमांडू में 10:53 पर आरंभ होगा, 12:41 पर इसका मध्यकाल होगा और 2:24 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। आइए अब आप सबको ये बताता हूँ। ये इसलिए बताया कि इन्हीं सब जगहों से मुझे कॉल आए थे तो इनको बताना ज़रूरी था मुझे, बाकी सबको और मैं भी बता दूंगा। अब कौन सी राशि पर यह ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य देव रहेंगे, मिथुन राशि रहेगी, तो मिथुन राशि के अनुसार ये ग्रहण रहेगा। और मेष राशि वालों के लिए, जिसकी जिसकी मेष राशि है, उनके लिए ये ग्रहण श्री प्रदाता होगा। उनको काम में, व्यापार में पैसों की वृद्धि होगी, श्री की वृद्धि होगी। और वृष राशि वाले के लिए ये जो ग्रहण है ये क्षति कराने वाला होगा, कुछ हानि आदि कराने वाला होगा और कुछ न कुछ व्यापार आदि में, शरीर आदि में रोग आदि होकर के कुछ क्षति हो, ऐसा योग बन रहा है। तो जिसको जिसको वृष राशि वाले को इससे बचना है, वो दही में चीनी मिला करके और किसी भी शिव मंदिर में ग्रहण के उपरांत दान कर दे और दुर्गा जी की आराधना करें। तृतीय मिथुन राशि जिसमें एक ग्रहण होगा, उसके ऊपर घात का योग बन रहा है। तो जो घात होने वाला है उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि हरे मूंग वो एक हरे कपड़े में या हरी रुमाल में बांध करके कोई भी आसपास की नदी में या कोई गणेश जी के मंदिर में जाकर दान कराए या नदी में प्रवाहित कर दें। इससे क्षति कम होगी और आप नारायण कवच आदि का पाठ करें। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको हानि प्रदर्शित कर रहा है ये ग्रहण, तो उसको बचने के लिए कुछ भी दूध या कुछ भी सफ़ेद चीज़ जैसे चीनी हो, चावल हो, इन सब का दान करें। और आपको चाहिए कि आप शिव जी की आराधना करें और दुर्गा जी की आराधना करें। जो सिंह राशि के जातक हैं उनको ये ग्रहण लाभ प्रदर्शित कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को सुख देने वाला होगा ये ग्रहण। और भी कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है ये थोड़ा ऐश्वर्य लेके आ रहा है और सुख समृद्धि लेकर के आ रहा है। तो जिसको जिसको सुख समृद्धि मिले वो दूसरों का भी, जिसको जिसको हानि है उसको सही रखिएगा। और जिसकी तुला राशि है उसके लिए ये ग्रहण माननाश, पदोच्युत होना, डिमोशन, पदोच्युत होना और माननाश होना, ऐसा है। उसको चाहिए चांदी का छल्ला पहने ग्रहण के उपरांत अपनी अनामिका अंगुली में, और 1-1 ग्राम चांदी या 10 ग्राम चांदी, जिसको जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से दान करें किसी ब्राह्मण के हाथ में जा कर के ग्रहण के उपरांत। इससे ऐसी बाधा आदि नहीं आएगी। और जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको ये ग्रहण मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, रोग आदि हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आप 27 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ग्रहण के समय करिए
तो ये ग्रहण आपको शुभ फल देने वाला बन जाएगा। अंत में लाल बछड़े को गुड़ आदि दें, लाल सांड हो उसको गुड़ आदि दें, या लाल गाय गौ माता हो उसको आप गुड़ आदि दें। और जो धन राशि वाले जातक हैं उनको ये ग्रहण स्त्री पीड़ा, या जो स्त्रियां हैं उनको पति से वंचित कराने का ये पीड़ा देने वाला है, ऐसा ग्रहण के फल बताते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने अपने गुरुदेव की प्रशंसा करें, अपने अपने गुरुदेव को सुखी करें, और केले के 16 गांच गुरुवार को जरूर लगवा दें। इससे ये ग्रहण आपको अनिष्ट नहीं देगा या कम देगा। और जो मकर राशि वाले जातक हैं उनको सौख्य लिखा है तो सुख होगा, और कुंभ राशि वाले जातक को ये ग्रहण चिंता बता रहा है। तो चिंता से बचने के लिए आप ग्रहण के उपरांत एक कोई लोहे के पात्र में या लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सरसों तेल भरकर किसी भी शनि मंदिर में जाके उसको आप दान कर दीजिए। और साथ में आपको अगर करना हो तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करिए। इससे ये ग्रहण थोड़ा हल्का रहेगा और आपको बिल्कुल कुछ भी प्रकार से हानि नहीं करेगा। और मीन राशि वाले जो जातक हैं उनको ये ग्रहण व्यथा क्षोभ आदि उत्पन्न कर सकता है, उसको किसी परिजन की हानि कर सकता है। उससे बचने के लिए आप चने की दाल और गुड़ ग्रहण के पहले, सूतक के पहले रख लीजिए, और ग्रहण के उपरांत किसी गौशाला में दे दीजिए गौ माता के लिए। इससे आपका जो अनिष्ट है ये हट जाएगा। और पाठ आदि करना चाहते हैं तो आप नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण भगवान का कोई भी जप, कृष्ण भगवान का आप कोई भी जप कर सकते हैं। इससे ये सब योग कट जाएंगे। अब आपको बताऊं, इस ग्रहण में क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो इसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा ग्रहण का। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस समय में जो कुशा होती है, या तुलसी जी होती है, या दुर्वा होती है, जिसकी जैसी प्रथा है उसको तोड़ तोड़ करके अपने पूजन स्थान में, अपने परिंडे में जहाँ पर आप पानी का कलश आदि रखते हैं, जहाँ भोजन बनाते हैं रसोई में, और जहाँ जहाँ आप शुभ वस्तुओं को रखते हैं वहाँ वहाँ ये कुशा आदि रख दें। और उसके बाद उन सब जगहों को न छुएं। खाने के लिए जो सूखी सामग्री हैं वो बच्चों के लिए या रोगियों के लिए या गर्भिणी स्त्री के लिए उसको अलग रख दें। गर्भिणी स्त्री ध्यान रखे नाखून से पेट न करे, खुजाए, और किसी भी बाल को या लोहे की चीज़ों को या कोई भी चीज़ों को हाथ न लगाए। और ग्रहण के काल में बिल्कुल अपने कमरे से बाहर न निकले और बैठ करके श्री कृष्ण शरणम मम या दुर्गा जी का सर्वमंगल मांगल्य या सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, इसका आप जप करें बैठे बैठे घर में, या अपनी कुलदेवी का जप करें। न हो सबसे अच्छा है श्री हनुमान चालीसा, आप उसका पाठ करिए, आपको बहुत अच्छा फल देगा। और किसी भी प्रकार से कोई जो छोटे बच्चे हैं या जो एकदम रोगी हैं, एकदम वृद्ध हैं या गर्भिणी स्त्री हैं, आप ग्रहण आरंभ हो जाए तब से लेकर ग्रहण मोक्ष न हो उतनी देर कम से कम उनको भी खाने पीने न दें। और जो अगर खाने पीने की बहुत ज़रूरी हो तो जल का घड़ा अलग रखें, और खाने पीने की वस्तुएं, सूखी सामग्री वो अलग रख दें। मंदिर आदि जो हैं वो रात्रि में ही पहले दिन बंद हो जाएंगे, और पुनः जब ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा तब जा कर के आप अपने मंदिरों को खोलेंगे और ठाकुर जी को भोग आदि अर्पण करके पुनः उनकी पूजा आरंभ करेंगे, जिस तरह आप नित्य पूजन आदि करते हैं। आप सब रात्रि पहले दिन यानी 20 तारीख की रात्रि से, क्योंकि 21 तारीख को जब ग्रहण लगेगा आपके शहर में जो समय है उसके ठीक 12 घंटे पहले से सूतक लग जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और इस ग्रहण में आप मंत्र सिद्धि कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल ग्रहण है, क्योंकि ग्रासमान जो लिखा है जो पूरे सूर्यमंडल को ढक लेगा वो 0.9 सेकेंड लिखा हुआ है। इतनी देर के लिए एकदम अदृश्य हो जाएंगे सूर्यदेव, और हमारे कोलकाता में 0.7 सेकेंड के लिए। तो आप सब ध्यान रखें,
जब ग्रहण आरंभ होगा तब से लेकर जब ग्रहण का मोक्ष होता है तब तक बैठ करके कम्बल का आसन रखें या कुशा का आसन रखें, रुद्राक्ष की माला हो, आप उस पर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान जी का जाप, शिव जी का जाप, आपको जिस देवता में इष्ट सिद्धि है उसका जाप कर सकते हैं। आपने जो मंत्र की दीक्षा ली है उसका जाप सबसे विशेष करके आपको लाभदायक होगा। और आपके जो गुरुदेव हैं उन्होंने जो दीक्षा दिया है उनसे बात करके उस मंत्र को आप जपिए, वो सबसे ज़्यादा चमत्कारिक सिद्ध होगा। और भी आप कोई कवच इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, आप मनचाही चीज़ों को इसमें ला करके सिद्ध कर सकते हैं, परंतु किसी की हानि न हो। और जब ग्रहण के बाद में हम उठें भजन आदि करके और जप आदि करके, एक ही हाथ में जल लेकर के प्रार्थना करना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरी बात फिर से बोल रहा हूँ, इसके अलावा और कोई भी ग्रहण भूमंडल पर नहीं है अभी 5 तारीख से 5 जुलाई तक। और संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है इस साल। एक और सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को है, उसका भारत में कोई दृश्य नहीं है। इसी के साथ आप सबसे